दर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। पृथ्वी से स्वर्ग की ओर की तीर्थ यात्रा, पृथ्वी से स्वर्ग की ओर की हमारी तीर्थ यात्रा, आज हम इस विषय पर मनन करते हैं। आज प्रभु हमें यह ज्ञात कराना चाहते हैं कि यह दुनिया, ये संसार हमारा घर नहीं है, या हम परदेशी हैं। इस संसार को एक परदेशी के रूप में जीने के लिए हमें बुलाया गया है, हम भेजे गए हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 14। क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। भविष्य में हमें जिस घर में रहना है, उस घर के खोज में लगे हुए हैं हम। यदि मैं आपसे पूछूं आपका घर कहाँ है, आप बोलेंगे इंदौर, उज्जैन, जगदलपुर या भिलाई या रायपुर, या आप अपना जगह बताएंगे कि आप कहाँ से हैं। आप यह जानकर कह रहे हैं कि आप जहां है यही आपका घर है। कभी आप ऐसा जवाब देंगे कि मैं यहां तो मैं परदेशी हूं, मेरा घर स्वर्ग में है? नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें एकदम जबरदस्त समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको भेजा गया है, पृथ्वी पर हमें भेजा गया है, हम मेहमान हैं। हमें किसी को कोई पता नहीं कि हम कितने दिन हमें यहाँ रहना है। जब हमें बुलावा मिलेगा, हमें जरूर ये अस्थाई घर को छोड़कर उस स्थायी नगर की ओर, स्थायी घर की ओर हमें जाना पड़ेगा। हम में से कोई यह नहीं कह सकेंगे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ रहना है, मैं इतनी मेहनत से बनाया, मैंने ऐसा किया वैसा किया। नहीं, समय नहीं मिलेगा बहस करने के लिए, समय नहीं मिलेगा लड़ने के लिए, समय नहीं मिलेगा अपना अधिकार दिखाने के लिए, हक बताने के लिए। हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे भी आप है, यहाँ पर है आप परदेशी। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 8, 9, 10 और आगे जरा सा हम देखें कि इब्राहिम किस प्रकार अपने विश्वास के साथ वो आगे बढ़ा। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया, और यह न जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहा है, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में हम देखते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, इब्राहिम तुम उस देश जाओगे जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। देखिए, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, तुम वहां रहोगे। यानी यहाँ हमें अपना कोई हक नहीं। हम हक जताते तो है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि यहाँ हमें अपना कोई हक नहीं। हम पद संख्या 9 में देखते हैं, विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञा देश में बस गया, और वहां इसहाक तथा याकूब के साथ जो एक ही प्रतिज्ञा उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। देखे, तत्काल के लिए वे तंबुओं में रहने लगे, और उन्हें उस प्रतिज्ञात देश में जहां वे उनको अपना उत्तराधिकारी वे थे, वहां उन्हें जाना था। आगे देखिए, इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था। वो जाता गया क्योंकि उसके मन में विश्वास था उस पक्की नींव वाले नगर का, जिसका वास्तुकार
तथा निर्माता ईश्वर है। देखिए ना, प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ही वे सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे पृथ्वी पर मर तो गए, लेकिन उस देश को वे दूर से देखे और स्वागत किए। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। ये विश्वासीगण, ये दृढ़ विश्वास के चलते वे पृथ्वी पर अपने को प्रवासी और परदेशी मानते थे। उस स्थायी घर की तरफ नजर रखते हुए, दृष्टि रखते हुए, बड़े उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ इंतजार में थे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आगे देखें इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 14 में हम देखते हैं कि जो इस प्रकार की बातें कहते हैं कि वे स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं, पृथ्वी पर परदेशी या प्रवासी मानते हैं और अपने स्वदेश की खोज में लगे हैं। हाँ, इस 40 काल में हम जरा अपने आप को, मैं प्रवासी हूं, मैं एक यात्री हूं, इसके बारे में याद कराए, ज्ञात कराए और उस तरीके से अपना जीवन बिताए। हर यात्री का एक स्टॉप आएगा, कोई ना कोई स्टॉप में सबको उतरना पड़ेगा। बस खाली होगा, गाड़ी खाली होगी। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पृथ्वी एक दिन खाली होगा। हम सबको अपना स्वदेश जाना पड़ेगा। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहां से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहां और लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। पद संख्या 16 में हम देखते हैं, वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसीलिए ईश्वर ने उन लोगों का ईश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती थी। ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती थी। देखो, गौर कीजिए इस बात पर, इस वचन पर। हम फिर से पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग के खोज में लगे हुए थे। इसीलिए ईश्वर को, पिता परमेश्वर को, उन लोगों का ईश्वर, मैं इनका ईश्वर हूं, मैं इनका भगवान हूं कहलाने में कभी लज्जा नहीं होता था। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया था। ये वचन है, ईश्वर इन लोगों के लिए पहले से एक नगर का निर्माण किया था। इसलिए ईश्वर को उनके लिए लज्जा नहीं थी। हम देखते हैं, हम पुराने विधान में देखते हैं किस प्रकार ईश्वर साउल के बारे में कहता है कि जब साउल को बड़ा अच्छा समझते थे, उसे पूरे अभिषेक दिए थे और एक दिन उन्हें बोलना पड़ा, मुझे तो इसे राजा बनाने में मुझे दुख है कि मैंने इसे क्यों राजा बनाया। क्या आज प्रभु आपको देखते हुए, मुझे देखते हुए, मेरे जीवन चर्या को देखते हुए, मेरे पृथ्वी पर की मैं सिर्फ एक यात्री मात्र हूं, जब मैं इसे भूलकर मैं जीता हूं, क्या प्रभु को लज्जा है? क्या प्रभु दुखी है मेरे चलते? कि प्रभु को लग रहा है कि मैंने इसे क्यों अपनी संतान बनाया, मैं इसे क्यों अपना बेटा या बेटी माना? प्रभु इस बात को चलते दुखी है? हम पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 में देखें, यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पश्चाताप किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उनसे कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताए। यही है इस 40 काल में
प्रभु हमसे आग्रह करते हैं, यही प्रभु हमसे आग्रह करते हैं कि हम यदि पिता परमेश्वर को पिता करके पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, हम उस पिता को पिता करके पुकारते हैं जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, जब तक आप इस धरा पर परदेशी के रूप में इस परदेश में रहते हैं, तब तक क्यों न हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। वचन कहता है कि तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताए। हम प्रभु पर श्रद्धा रखें। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले कभी गलत काम नहीं करेंगे। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले कभी प्रभु को नहीं भूलेंगे। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले कभी ईश्वर भय के बिना नहीं जी सकेंगे। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले, जैसे आयुब के बारे में हम पढ़ते हैं, आयुब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 और 8 में तो खुद प्रभु कहते हैं कि तुमने मेरे बेटा आयुब को देखा है, उसके समान पृथ्वी भर में निर्दोष, निष्कलंक, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, बुराई से दूर रखने वाला कोई नहीं है। क्या हमारे बारे में प्रभु ऐसा कह सकते हैं? क्या हमारे बारे में मेरे घर के ही सदस्य मेरे बारे में ऐसे कहता है कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपके पल्ली पुरोहित, आपके पैरिश के, आपके धर्म बहनें, आपके दफ्तर के अन्य लोग, आपके साथ काम करने वाले, आपके साथीगण, क्या आपके बारे में ऐसे कह सकते हैं? क्या मेरे बारे में लोग ऐसे कह सकते हैं? मैं अपने आप से सवाल पूछ रही हूं कि मैं निर्दोष हूं, मैं निष्कलंक हूं, मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखती हूं, मैं बुराई से दूर रहती हूं। 40 काल में हम सवाल करें अपने आप से और हम प्रभु पर श्रद्धा रखें और इस प्रकार इस तरीके से जीते हुए हम इस स्वर्ग को, इस परदेश को छोड़कर स्वदेश चले। हम सब मिलकर, अब हम सबका घर एक ही है भाई, हम सबों का घर एक ही घर है, इसलिए तो हम ईश्वर की संतान है। हम हे पिता हमारे प्रार्थना जब करते हैं तब हम क्या करते हैं? हे मेरे पिता नहीं बोलते, हे हमारे पिता बोलते हैं। पिता ने, प्रभु ईसा ने सिखाया ये प्रार्थना, वे देखो कितने समझ कर सिखाए। हे हमारे पिता, आवर फादर इन हेवन, हे हमारे पिता, यानी हम सब पृथ्वी पर हम एक परिवार के सदस्य हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक दूसरे के हैं, इसीलिए हम सब का घर भी एक ही है, वो है स्वर्ग। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने इस तीर्थ यात्रा के दौरान हम चलते चलते रास्ते में स्वर्ग पहुंचते पहुंचते हम अपने भाई को छोड़ दे, अपनी बहन को छोड़ दे, बिना उसे समझे उसको साथ में ले चलना ही हम भूल जाए। हम में से कुछ स्वर्ग पहुंचे और हम में से कुछ नरक पहुंचे या शोताग्नि में रह जाए। कहीं ऐसा न हो। इस 40 काल में हम अपने आप को जब तैयार कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसी को भी तैयार करें, अपने भाई बहनों को भी साथ में तैयार करें और हम आगे बढ़ते जाएं। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि देखो, मैं अपने 3 शिष्यों को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ में 50 रुपए का नोट दूंगा और हर एक को एक एक खाली कमरा दिखाते हुए ये गुरु ने कहा कि ये खाली कमरा आपका है। ये खाली कमरे में ये 50 रुपए के नोट को लेकर आपके मन में जैसा लगे, आपको जैसा उचित लगे, आप कुछ भी खरीदे या कुछ भी करे, मगर आपको करना यह है कि इस खाली कमरे को कि आप भरे,
ये खाली कमरे को आपको भरना होगा 50 रुपए के नोट से, मात्र 50 रुपए के नोट से। अब ये तीनों सोच में पड़ गए कि कैसे 50 रुपए से हम क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे और इस कमरे को कैसे भरेंगे। एक गया, जैसे वो आगे सोचते सोचते आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक डंपर, एक गाड़ी, ट्रक आ रही है। वो कचरा को ढोने वाला गाड़ी है। उसे तुरंत याद आया, अरे भाई तो बहुत सरल है, ड्राइवर के हाथ में 50 रुपए का नोट दे देता हूँ और वो बड़े सरल से वो आसपास के सारे कूड़े कचरे को ले आकर मेरे घर इस कमरे में भर दे तो मेरा कमरा एकदम सरलता से भर जाएगा। और उसने वैसा ही किया। ड्राइवर भी खुश हो गया, उसे 50 रुपए का नोट मिला और वो वहां के आसपास के पूरे कूड़े कचरे को जमा कर कर वो उस कमरे में भर दिया। और दूसरा बेटा, दूसरा शिष्य, वो सोचा कि अब मैं क्या करूं। और जब वो आगे बढ़ा, उसे वो खेत से होकर जा रहा था। उसने देखा कि कटाई का समय था, मिंजाई हो चुका था और कई लोग वहां पर कटाई या मिंजाई के बाद वहां पर पैरा जमा करके रखा हुआ था। पैरा, आप समझ रहे, पैरा को जमा किया हुआ था। उसने वो पैरा को मंगाया 50 रुपए से और उसके कमरे को भर दिया, फैला दिया, पूरा कमरा भर गया, पैक। अब ये तीसरा बेटा, तीसरा शिष्य सोचा कि मैं क्या करूं। वो एक पेड़ के नीचे गया, एकांत में, शांतता में प्रभु से ही पूछा कि मैं क्या करूं। उसे याद आया, उसे प्रभु ने प्रेरणा दी। वो 50 रुपए लिया, दुकान गया, एक माचिस खरीदा, एक मोमबत्ती खरीदा और वो वापस अपने कमरे में आया। कमरे का पूरा खिड़की सब बंद किया, पूरा दरवाजे, खिड़की, इवन वेंटिलेटर तक बंद किया, छोटा पूरा बंद किया, सब एकदम टाइट, कमरे को पूरा अंधेरा कर दिया। जहां से प्रकाश आए वहां पूरा ढक दिया और खाली कमरे में छोटे से मेज तैयार किया और बाइबल को वहां पर खुला रखा। और उसने दुकान से मोमबत्ती, माचिस और अगरबत्ती भी खरीदी थी। अगरबत्ती जलाई जिसका सुगंध पूरे कमरे में फैल गया। बाइबल को खुला रखा और उसके नीचे मोमबत्ती जलाया। कमरा में पूरा प्रकाश भर गया और वो बाहर खड़ा है, सब अपने अपने कमरे के सामने खड़े हैं। गुरु आया, पहले शिष्य के कमरे के पास जा ही रहा था कि तब बदबू से वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाया, वो नहीं बढ़ सका। देखा कि पूरा बदबू और वो कमरा तो भरा है लेकिन बदबू, वो कुछ नहीं कर पाया। दूसरे कमरे के पास आया, देखा कि पूरा कमरा भरा है, धूल है, पैरा से भरा हुआ है। अब जैसे वो तीसरे शिष्य के कमरे के पास पहुंच ही नहीं रहा था कि वहां दूर से ही उस अगरबत्ती का खुशबू फैल गया। तुम ईश्वर के सुगंधित द्रव्य हो, वचन याद दिलाते हैं, तुम ईश्वर के सुगंधित द्रव्य हो। पूरा कमरा रास्ता भर सुगंध से भर गया और जैसे कमरे के अंदर गया, देखा कि कमरा पूरा प्रकाश से भरा है। ईश्वर का ग्रंथ, ज्ञान, बाइबल का वचन। बहुत खुश हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपका जन्म पृथ्वी में, आप जब पृथ्वी पर डाले गए, जिस दिन आपका जन्म दिवस था, जिस घड़ी आप पृथ्वी में माँ के कोख से बाहर निकले, उस दिन आप और मैं, आपको और मुझको प्रभु भी इस प्रकार 50 का नोट यानी छोटे से जीवन को हमारे हाथों में दिए हैं। अब हमें पृथ्वी, ये जीवन रूपी कमरा या फिर ये जहां पर हम रह रहे हैं, वो हमारे लिए कमरा है। हमारे जीवन से अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे भरे, किस तरीके से भरे और आखिर हमारे स्वदेश पहुंचे। तो चलिए हम तैयार करें एक साथ। हम यहाँ पर एक प्रवासी है, यात्री है। हमारा स्टॉप कब पहुंचेगा, कब आएगा, हमें नहीं मालूम। अपने देश पहुंचने के लिए हम अपने आप को तैयार करें।